आज मैं सतीश पाल ताल कटोरा स्टेडियम पे खड़ा हुआ हूं। ये पीछे आप सब देख रहे होंगे, यही ताल कटोरा स्टेडियम है। उधर की तरफ गेट है और ये स्टेडियम है जहां पे परसों कार्यक्रम है। आज दोस्तों हमने यहाँ आने के लिए इसलिए सोचा कि जब मैं हिंदुस्तान के दिल्ली में कार्यक्रम कर रहा हूं, वो भी चरवाहा समाज का, गड़रिया समाज के लोग आएंगे, अन्य समाज के लोग आएंगे, अति पिछड़ी समाज के लोग आएंगे, अति पिछड़ी जातियों के आएंगे। जो गड़रिया है, तेली है, तमोली है, नाई है, बारी है, लुहार है, कहार है, कुम्हार है, राजभर, ये तमाम जातियों के लोगों को, जिनकी आबादी बैकवर्ड के अंदर 70% है, उनके एक सम्मेलक, उसके लिए मैंने राष्ट्रीय पाल बघेल गार्री गड़रिया चरवाहा महासभा के तत्वाधान में विशाल अति पिछड़ा समाज वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग महासम्मेलन, ये आनंद यादव जी हमारे बगल में खड़े हैं, इन्होंने इस नाम को वर्ग वाला लगवाया। ठीक है, हमें पूरा जो अति पिछड़ा समाज की लड़ाई है, मंडल कमीशन की लड़ाई है, हमारी एक है मांग है कि मंडल कमीशन में विभाजन करो और अति पिछड़े समाज को अलग से दो। क्योंकि कमजोर, अगर कोई पढ़ने लिखने में कमजोर है तो वो ज्यादा अंक लाने वाले के सामने नहीं हो सकता। इसीलिए आज पूरे उत्तर प्रदेश में, अन्य भी प्रदेशों में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक रोहिणी आयोग बनाया और उसकी रिपोर्ट आ गई है। महामहिम राष्ट्रपति को जस्टिस रोहिणी जी ने वो रिपोर्ट सौंप दी है और उसमें बाकायदा ही आया है कि ऐसी सैकड़ों जातियां हैं जिसमें एक आदमी को नौकरी नहीं मिली है। उनका जब तक आरक्षण अलग से नहीं होगा तब तक किसी को न्याय नहीं मिल सकता। और ये सामाजिक न्याय की लड़ाई ये उन्हीं को लड़नी पड़ती है जिनके ऊपर बीत रही है। तो उस समाज के जो नेता लोग हैं, उनको आज एमएलए एमपी बनने के चक्कर में, कोई व्यापारी है, कोई अधिकारी है, किसी को फुर्सत नहीं है। दोस्तों, हम इस लड़ाई को बहुत दिन से लड़ रहे हैं। 2001 में राजनाथ सिंह से मैंने विधुना में पाल समाज रैली बुला के, जहां 50,000 आदमी था, सबके बीच में सामाजिक न्याय समिति बनवा के, जिसके अध्यक्ष स्वर्गीय हुकुम सिंह जी थे, गुर्जर बिरादरी के, वो मिनिस्टर थे उत्तर प्रदेश में, उपाध्यक्ष रमापति शास्त्री जो अदलित से, कोरी बिरादरी से, वो भी स्वास्थ्य मंत्री थे, वो उसमें उपाध्यक्ष थे, दयाराम जी जो गड़रिया बिरादरी से सदस्य थे। और तीनों लोगों की उस सामाजिक न्याय समिति ने 2 महीने के अंदर बहुत मेहनत करके और ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय सप्ताह मना के हर ग्राम पंचायत में कितना पिछड़े वर्ग का आदमी, कितना आहिर रहता, कितना कुर्मी रहता, कितना गड़रिया रहता, कितना लोधी रहता, कितना कौन बिरादरी का रहता, और दलितों में कितना चमार और कितना अनदलित, इसकी सबकी एक किताब मेरे पास है, जिसमें परिवार रजिस्टर के आधार पर ग्रामीण जनसंख्या निकाली गई। उसको कोई काट नहीं सकता। आज की तारीख में जो कांग्रेस और विपक्ष जो उठा रहा है कि जनगणना करो, बैकवर्ड की जनगणना करो, जब 2001 में जनगणना हो चुकी है तो वो जनगणना को क्यों नहीं मानते हो? उसको लागू कराना है। सुप्रीम कोर्ट में एक अशोक यादव था, उसने यहाँ पर रिट डाल करके उसमें स्टे कराया था किसी कारणवश, आज उनका था पता नहीं है। जो गरीबों से टकराएगा वो मिट्टी में मिल जाएगा, जो पिछड़ों से टकराएगा वो मिट्टी में मिल जाएगा। दोस्तों, सतीश पाल सत्य के आधार पर चलते हैं। आज हमारे सामने नीरज पाल जी एडवोकेट हैं, और भी लोग, श्रीकांत पाल जी हैं जो हमारे राष्ट्रीय महासचिव हैं। ये जो राष्ट्रीय पाल बघेल गार्री गड़रिया चरवाहा महासभा है,
उसका पूरा संगठन पूरे देश में तैयार करके सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़वाऊंगा। और 5 दिसंबर को जो परसों आप सब बिना किसी उसके आइए, आराम से दिल्ली उतरिए। दिल्ली से 5 किलोमीटर दूर है, पैदल चले आना या जो उससे आना। और इधर मेट्रो भी है, रामकिशन आश्रम है, आरके आश्रम, सब जगह तब पता हो जाएगा। आइए, आप सबका स्वागत है। इसलिए ताल कटोरा स्टेडियम जो ये दिल्ली, यहीं पर आपको राष्ट्रपति भवन और पार्लियामेंट सब कुछ है। आप सब लोग आए और दिल्ली आपकी है। कभी कोई अगर तुमको कोई गड़बड़ करे तो हमारे लोग रहेंगे। दिनेश बघेल जी हैं जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के, और आनंद यादव जी, सब लोग, और हमारा फोन, सब लोगों का फोन नंबर रहेगा। और कोई ने अगर तुमको रोकने का प्रयास किया तो उसको समझा जाएगा। ज्यादा बड़ी बात मैंने कहा, किसी हैसियत नहीं है। अगर कुछ करे तो उससे सीधे टकरा जाना। और ये समझ लेना तुम भारत के नागरिक हो, भारत के मतदाता हो। आज पूरे 3 प्रदेशों में बीजेपी की सरकार बन गई है। आप सबको बधाई, चूंकि गरीबों की सरकार, पिछड़ों की सरकार, महिलाओं की सरकार, किसानों की सरकार इत्यादि है। नहीं तो हम अभी बहुत कुछ हम परसों आपको बताएंगे कि कांग्रेस के समय 1954 तक एक भी मंत्रिमंडल में बैकवर्ड क्लास का आदमी नहीं था। और पहला अगर कोई मंत्री हुआ वो भी संसदीय सचिव स्वर्गीय लक्ष्मी शंकर यादव जी हुए थे। उसके बाद 60 में रामस्वरूप यादव हुए, उनके साथ जयराम वर्मा हुए थे जो कुर्मी थे और यादव थे। तब पिछले का तब पता नहीं था। दोस्तों, किसी की बुराई नहीं करना। गोविंद बल्लभ पंत जी 36 में मुख्यमंत्री हुए, फिर 47 में मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया गया। 47 से 5 साल 52 तक, 52 में फिर चुनाव हुआ, आम चुनाव हुआ, उसमें भी मुख्यमंत्री बने। फिर 54 में स्वर्गीय संपूर्णानंद जी जो कायस्थ बिरादरी के थे वो बनते हैं। इसके बाद चंद्रभान गुप्ता बनते हैं। इसके बाद फिर पंडित कमलापत्र त्रिपाठी बनते हैं। इसके बाद फिर दोस्तों बहुगुणा जी बनते हैं। बहुगुणा जी ने हमारे लिए समझा। आज मैं उनका नाम यहाँ बहुत इज्जत और सम्मान के साथ लेना चाहता हूँ। उन्होंने अत्यंत पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया और जिसका अध्यक्ष बनाया था उस समय कहार बिरादरी के, कश्यप बिरादरी के, बाथम बिरादरी के सज्जन स्वर्गीय छेदीलाल साथी हाईकोर्ट के वकील थे। उन्होंने बहुत मेहनत करके जो किताब दी है वो हमारे लिए रामायण रामचरितमानस जैसी है। उसमें सारी चीज़ें लिखी हैं कि कितने विधायक, कितने, कहाँ, सारा डाटा लिखा है। और दूसरे हमारे लिए सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट है जो 2001 में आई। राजनाथ जी ने जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने की है। और तमाम मटेरियल में चाहता हूँ कि आगे आने वाले समय में सब लोग अपना इतिहास जानो और सत्ता पर कब्जा करो, सत्ता का हाथ में पकड़ो और जो सही आदमी हो उसको चुनो। यही सब काम करने और आरक्षण आपको लेना है जिससे आपके IAS IPS बने, आपके अधिकारी बने, आपके PCS बने। और सब चीज़ों पर हम लोग लड़ेंगे, आगे सारी योजना बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आओ और सारी भागीदारी करो। जो जहाँ सुन रहा हो वो दूसरों को भी बताए और हम सब लोगों को इसमें शेयर करो। ज़्यादा से ज़्यादा जगह फैलाओ और फैला करके और जिनको जितने लोग लाने हैं वो सब हमको सूचना दो। यही बात कहते अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। सबको बहुत बहुत धन्यवाद।